गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल हमारे ना क्वेश्चंस रह गए थे, नेटवर्क इशू की वजह से एंड हो गई थी मीटिंग। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे फर्स्ट वीक में। आपको पता ही है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हमारे वर्ड में क्या क्या है। हमारे पास टूल बार्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, फॉर्मेटिंग है, हेडर फुटर हो गया, आपका ग्रामर टूल्स हो गया, ठीक है, मेल मर्ज, मैक्रोस। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ये मैंने कल भी बताया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा से बनती है। डेटा जो होता है वो रो डेटा होता है, जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैंने लास्ट टाइम कल जो एग्जांपल दिया था वो किसी घर का दिया था। थोड़ी और टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अगर मेरे पास तुम्हारा डेटा है, बीबीए थर्ड का डेटा है, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है, उनके रोल नंबर है, उनके मार्क्स हैं, तो वो मेरे पास अलग अलग चीजें हैं। जब मैं उनको पूरा कंबाइन करके एक चीज निकालती हूँ तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म होता है डेटा का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बार। टूल बार आपको पता है, टूल बार इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सिर्फ उसमें टूल बार की 2 लाइन की डेफिनेशन लिख के उसके बाद आपको पता है आपके स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ये फेमस होते हैं। तो इनमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के और एक आधा डायग्राम बना सकते हो। अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो आप इसके अंदर पूरा पहले एमएस वर्ड को एक्सप्लेन करोगे, फिर पूरा टूल बार को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसके टाइप्स को पूरा एक्सप्लेन करोगे। Then, how the missing toolbar can be added? Explain the various methods in detail. मिसिंग टूल बार को आप कैसे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये मैंने बताया हुआ है। कस्टमाइज टूल बार में हमारे पास ऑप्शन होता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार को चेंज कर सकते हैं। राइट द मेन्यू ऑप्शन अंडर मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये हमारे होम में मेन्यू बार है, इसके अंदर हमारे जो जो ऑप्शन होते हैं इसमें से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको आता होता है। हाउ टू क्रिएट एंड एडिट अ डॉक्यूमेंट। कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करोगे, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अलग अलग तरीके से, या तो आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको ओपन करो। डिफाइन फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग डिफाइन करनी है। ये मैंने दोनों बताया था कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, पेज फॉर्मेटिंग और आपकी फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में आपको पेज लेआउट से रिगार्डिंग काम करना है, और ये आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग है तो इसमें आप नॉर्मल आपके फॉन्ट साइज और ये चीजें एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है जब आपको एक पेज पे एंड करना होता है। सपोज कि मेरा एक पेज है, ये तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये पेज कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू होके और ये पेज यहाँ खत्म होता है। तो अगर आप इसको ब्रेक लगाना चाहते हो, तो इस सेंटर में आप इस पेज को ब्रेक करना चाहते हो, तो हमारा पेज ब्रेक उसके लिए यूज होता है। ये हमारा इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक ले रहा है। यहाँ पे ये देखो दिखा भी रखा है कि 2 पार्ट में हमारा पेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो जब आपको एक ही पेज में नया पेज स्टार्ट करना हो, या फिर आप कहीं पे चाहते हो कि ये पेज मेरा एंड हो जाए, यहाँ से नेक्स्ट पेज मेरा स्टार्ट हो जाए, तो पेज ब्रेक आप इसको यूज कर सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ये ज्यादा नहीं है। तो आप इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख के आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, कि मतलब इसके स्टेप्स लिख सकते हो कि कहाँ से आप इसको इंसर्ट करोगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करके दिखा सकते हो। डिफाइन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर बताया था कैसे क्या होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हेडर एंड फुटर भी हमारे इंसर्ट में जाके आता है। ये अलग अलग हमारे पास हेडर एंड फुटर के ऑप्शन होते हैं, इनको ड्रॉ कर देना और एक्सप्लेन कर देना हेडर और फुटर क्या होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है ये बताइए। फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल होता है वो ड्रॉप कैप है। कहाँ से, इंसर्ट में जाके आपका ड्रॉप कैप आता है। ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट का क्या यूजेस है। ग्रामेटिकल जो भी स्पेलिंग्स वगैरह है उनको ठीक करने के लिए यूज होता है। ये भी छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। आपके पास रेड पेन अगर नहीं है वहां पे, तो आप एक स्पेलिंग गलत लिख सकते हो, और उस स्पेलिंग गलत लिखने के बाद आप उसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मल पेन से भी अंडरलाइन करके, और उसके बाद उसको ऑटो टेक्स्ट करके और उसको सही करके दिखा सकते हो। तो आपके ऊपर है पेपर प्रेजेंटेशन करना, आप कैसे भी कर सकते हो। ग्रामर टूल्स। ग्रामर टूल्स कौन कौन से होते हैं। ग्रामर टूल्स में हमारे यही आते हैं, ऑटो टेक्स्ट आ गया, ऑटो करेक्ट आ गया, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए भी थे।
फिर रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, तो पूरा वही आपको एक्सप्लेन करना है ग्रामर पेज में। डिक्शनरी क्या होती है, व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज इट। डिक्शनरी आपको पता ही है क्या होती है, डिक्शनरी सब बचपन से पढ़ते ही आए हैं। हमारी वर्ड में भी एक डिक्शनरी होती है, इसलिए जब हमारे पास कोई वर्ड हम गलत लिखते हैं तो उस टाइम पे वो आपको रेड अंडरलाइन दिखा देता है, क्योंकि वो आपकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में या वर्ड की डिक्शनरी में स्टोर नहीं होता। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आता है, वो तभी आएगा जब आपकी स्पेलिंग गलत होगी। मैंने टूल से स्पेलिंग गलत लिखी है, रेड मार्क आ गया है। यहाँ पे आपका ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर दोगे, उसके नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लिखोगे तो आपको एरर नहीं शो करेगा, क्योंकि वो आपके डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग आपको पता है, पेज लेआउट में जाके आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ठीक है, आपके पास पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये ऑप्शन है, आप पूरा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग, हाउ द पेज मार्जिन कैन बी सेट। पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं। पेज मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको पता है पेज लेआउट में ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास ये 3-4 ऑप्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है। नॉर्मल में आपका टॉप साइज इतना है, लेफ्ट इतना रहेगा, नैरो में इतना रहेगा, और अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कस्टमाइज कर सकते हो। मेल मर्ज क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द मेल मर्ज। मेल मर्ज आपको पता है, मेलिंग में जाके हमारा मेल मर्ज होता है, जब हमें बहुत सारे लोगों को एक मेल भेजनी होती है तो मेल मर्ज होता है। आप उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दोगे स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करके, क्योंकि लास्ट क्लास में बता ही दिया था कैसे करना है। व्हाट आर द मैक्रोज। मैक्रोज क्या होते हैं, जो हमारे व्यू में जाके होता है, रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। शॉर्टकट कीज का होता है कि किसी शॉर्टकट कीज से आप कोई भी वर्ड या कोई ऐसी चीज स्टोर कर दो कि नेक्स्ट टाइम आपको वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमारा व्यू में मैक्रोज है। व्यू मैक्रोज जो ऑलरेडी इनबिल्ट है उनको शो करेगा। रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए होता है। क्या प्रोसीजर है इंसर्ट करने का, बता ही दिया, व्यू में जाके करना है। इसका एग्जांपल आप शो कर सकते हो, 3-4 लाइनें लिख देना वहां पे, और जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होती है जब आप मैक्रोज को रिकॉर्ड करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप कौन सी कीबोर्ड का मतलब कौन सी की का यूज करोगे, वो वाली स्क्रीन शो करके उसमें ऑल्ट F8 लिख देना। बहुत कॉमन सा है, ऑल्ट F8 कहीं यूज नहीं होता है वो, तो ऑल्ट F8 लिख देना। उसके बाद जब आप उसको नेक्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो जो भी आपने टाइप करा है वो आपका टाइप हो जाएगा। एक्सप्लेन फाइल प्रिंटिंग एंड मैनेजमेंट। फाइल को कैसे प्रिंट करोगे। फाइल यहाँ पे जाके हमारे पास प्रिंटिंग के ऑप्शन आते हैं, तो ये वाला चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं, आपको वन साइडेड पेजेस प्रिंट करने हैं, ओरिएंटेशन कौन सा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, मार्जिन सेट करना है, मार्जिन सेट कर सकते हो, लेटर कौन सा चाहिए, A4 शीट चाहिए, किस जो भी चीजें चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पास 10 पेजेस और आप चाहते हो सिर्फ आप एक ही पेज को प्रिंट करो, तो यहाँ पे आप पेजेस डाल सकते हो। वन, ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेज को करेगा। अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 करो, तो 1 से लेके डैश लगा के और 3, तो ये आपके 1 से 3 तक पेजेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपीज हैं, कितनी कॉपीज आप चाहते हो, 1 2 3, वो कॉपीज यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलरेडी अगर कौन सा प्रिंटर है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रिंटर होते हैं वर्किंग में, तो कौन सा प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है वो आप प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रिंटिंग के ऑप्शन होते हैं। और फाइल मैनेजमेंट में तो आपको बता ही दिया, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, ठीक है, न्यू फाइल है या ऑलरेडी फाइल कोई है उसको ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, क्लोज करना, या फिर एग्जिट करना, एग्जिट लाइक कि आप इस वर्ड से ही बाहर आ जाओगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, आई थिंक हो चुके हैं। एक और है एक्सप्लेन वर्ड प्रोसेसिंग। ये भी छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्यों, हम MS वर्ड को तो यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, बट होता क्या है, जब भी हमें कोई वर्ड को प्रोसेस करना है, कुछ भी लिखना है और उसके अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है, तो वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होता है। और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टर्म्स चाहिए, ये ये क्वेश्चंस जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए कि आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है तो आप गूगल कर सकते हो। मेरे को ये था कि बस आपको क्लियर हो कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो टूल बार से क्वेश्चन आ सकता है कि टूल बार क्या होता है,
और कितने टाइप के टूल बार होते हैं। तो आपको 3 आपने कर रखे हैं, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू जो ऊपर की सारे बार से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करने के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, कैसे एडिट करोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आपको पता है, न्यू एग्जिस्टिंग से आप ओपन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन करो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। हेडर एंड फुटर एक्सप्लेन करो। ड्रॉप कैप क्या होता है, क्या यूज होता है, ठीक है। ग्रामर और स्पेलिंग, ये तीनों ग्रामर के अंदर ही आते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, डिपेंड करता है कितने नंबर का आया। बड़ा आया है तो पूरा स्पेलिंग और ग्रामर वाला सारा एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग हो गया आपका, मेल मर्ज हो गया। पेज फॉर्मेटिंग में भी सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि क्या पेज फॉर्मेटिंग होती है, कैसे मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो उसके अंदर चीजें होती है, कैसे पेज का बॉर्डर या पेज का कलर चेंज करना है। तो अगर आपको सारी याद है पेज लेआउट के अंदर क्या होते हैं, तो आप इसको इजीली कर लोगे। मेल मर्ज में क्वेश्चन यही बनेगा कि मेल मर्ज क्या होता है, कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेल मर्ज करने के, तो वो स्टेप्स आपने ऑलरेडी देख लिया है। मैक्रोज की बात करें, मैक्रोज में भी यही आएगा, क्या मैक्रोज क्या है और कैसे आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो आपने कर रखा है तो क्लियर है। टेबल कैसे इंसर्ट करोगे, सीधा इंसर्ट में जाके टेबल का ऑप्शन आता है, वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रिंटिंग को एक्सप्लेन करो, तो ये आपको पता है, प्रिंटिंग के ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, वो वाला आप शीट ड्रॉ कर लेना कि कौन सा प्रिंटर सेट करना है, ओरिएंटेशन कौन सा है, मार्जिन कौन सा है। एक बार तो आपको सारी चीजें अगर आप कर लोगे ना, इसलिए मैं आपको कहती हूँ फाइल्स बना लोगे ना खुद, तो आपको चीजें खुद याद हो जाएगी और आपको ड्रॉ करना इजी रहेगा, आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मिनट खत्म हो गया, थोड़ा सा सेकंड मिनट पे स्टार्ट करा देती हूँ, इजी है। जैसे हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और एडिट करना है और फॉर्मेटिंग करना है, ये दो टॉपिक तो यहाँ पे भी कॉमन ही है। एक्सेल के अंदर भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करो या फिर आप फॉर्मेटिंग करो, ठीक है, तो वो ये दोनों टॉपिक तो कॉमन ही है। तो स्टार्ट कर देते हैं सेकेंड मिनट भी। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो वही है। एमएस एक्सेल किसने बनाया, सारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, इसलिए एमएस है। क्यों यूज होता है, इसका दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। जैसे एमएस वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसिंग है, इसका दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। तो ये क्यों यूज होता है कि कोई भी फॉर्मूलाज है या कुछ भी डेटा को कैलकुलेट करना है, डेटा को फॉर्मेट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है विद फॉर्मूलाज, तब हमारा एक्सेल का यूज होता है। इन शॉर्ट इसके अंदर फॉर्मूलाज ज्यादा लगते हैं। आप कुछ भी कैलकुलेशंस करना चाहते हो डेटा को, या आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अलग अलग फीचर्स है इसके अंदर सेल्स होती हैं जो हमारे रोज और कॉलम की कॉम्बिनेशन होती है। ये तो मैंने बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन, व्हाट इज सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास, चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ्स वगैरह आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। जो एक एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और उस वर्कबुक के अंदर हमारी वर्कशीट्स होती हैं। ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होती हैं, उसके अलावा हम उसके अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फॉर्मूलाज की बात है तो अकाउंटिंग की बात है, तो जहाँ पे आपको पैसों का काम करना होता है, या फिर आपको डेटा तो पूरा है ही, बट मेनली फाइनेंस के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग ये ज्यादा यूज होता है। एनुअल रिपोर्ट बनानी है, और आपके साइंटिफिक और स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए यूज होता है। आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आप उस डेटा से कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप अलग अलग फॉर्मूलाज लगा के एक्सेल का यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ आप एक्सेल को यूज कर सकते हो, एनुअल बजट हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जो आप जहाँ पे यूज कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, ऑलरेडी बहुत बार रिवीजन करा चुकी हूँ मैं इसकी। फिर भी किसी को कुछ डाउट हो, बीच में कुछ पूछना है तो पूछ लेना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, किस लिए यूज होगा अभी बताया है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स, अलग अलग फीचर्स होते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हो, ग्राफ्स होते हैं, वो आगे भी आप पढ़ोगे। और हर एक के साथ कंपैटिबल है, चाहे आप एप्पल के साथ चला लो, मतलब मैकबुक के साथ चलाओ, या आप एंड्रॉयड के साथ चलाओ, या फिर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर।
इसके अंदर आपको पता है रोज सेल्स होती हैं जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज होती हैं, उससे हमारी टेबल बनती है। हाँ, ये चीजें याद रख लेना, अल्फाबेट लेटर जो होते हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे मेट करते हैं वो हमारा सेल होता है, तो जो एड्रेस होता है सेल का वो आपका कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ जो बच्चे नए हैं, ये हमारी एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। और जो ये हमारी नीचे ये 3 शीट्स होती हैं, ये हमारी वर्क शीट्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट ये 3 शीट्स होती हैं, यहाँ पे आप प्लस करें शीट 4 आपकी ऐड हो जाती है। राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट या रिनेम भी कर सकते हो, मूव और कॉपी भी कर सकते हो। तो शीट्स हैं, ये पूरी वर्कबुक है, ये शीट है। और जो हमारे कॉलम्स होते हैं ये हमारे अल्फाबेट नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं, ABCDEFGH। जो हमारी रोज होती हैं वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू से होती है 1 2 3 4। और जहाँ पे मेट करता है, लाइक ये मेरा सेल है, जो मेरा कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, इसका एड्रेस होगा मेरा B और 2। मतलब B मेरा कॉलम है और 2 मेरी रो है, तो दिस इज द सेल नेम्ड एज B2। तो यही चीज वहां पे लिखी हुई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Why should anybody learn MS Excel? MS Excel क्यों यूज करते हैं, तो क्यों लर्न करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया है कि आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, इनकम कैलकुलेट करनी है, कुछ भी आपको काम करना है तो आप MS Excel का यूज कर सकते हो। एनालाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। और ये एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, इसमें आपके रोज, कॉलम्स, रोज आपके न्यूमेरिक, कॉलम्स आपके अल्फाबेट रिप्रेजेंट करके सेल एड्रेस इज A1। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब पहला टॉपिक था हमारा डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। और तो ये बहुत बहुत कॉमन सा है, जो हमारा वर्ड के अंदर था वही चीज है। या तो आप ऑलरेडी बिल्कुल शुरू से आप ओपन करो, स्टार्ट बटन पे जाओ, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ये पुरानी विंडोज में होता था, अब ऐसा नहीं होता, सीधा टाइप करो वहाँ पे आपका एक्सेल खुल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, वहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हो। पहला मेथड ये है। दूसरा, आप मतलब अगर आपको वर्कबुक क्रिएट करनी है, वहाँ पे एक्सेल में जाके, जैसे क्रिएट ही करके दिखाते हैं, फाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, जैसे हमारे पास वर्ड के अंदर था सेम वही चीजें इसके अंदर है। और या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, Ctrl+N, मतलब कंट्रोल न्यू। ऑलरेडी कोई इनबिल्ट है, कोई टेम्पलेट है, वहां से डाउनलोड करना है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइल में जाके न्यू पे जाके वहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, आप उसको कर सकते हो और आपकी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये पूरी स्क्रीन जो है वो आपकी ओपन हो गई है। अगर आपको ऊपर वाले मेन्यूज याद नहीं होते, वैसे तो ईजी है। यहाँ पे फॉन्ट वाला एरिया है, ये अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको ये याद नहीं होते तो आप सिर्फ नीचे नीचे वाली शीट बना देना, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये तो याद ही रहेगा। 2 4 यहाँ पे रोज और 2 4 कॉलम बना के एक ऐसे बॉक्स का बना देना कि हाँ ये मेरी एक्सेल शीट है। यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सारी चीजें वही हैं जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। टाइटल बार है, ये हमारी पूरी वर्कशीट है। फॉर्मूला बार है, नीचे हमारा स्टेटस बार होता है जो हमारा शो करता है कि अगर मैं इस एक्सेल शीट की बात करूं, यहाँ पे हमारा स्टेटस बार होता है। अभी कुछ लिखा नहीं हुआ तो ऐसा कुछ शो नहीं हो रखा, रेडी, स्टेटस इज रेडी, ठीक है। तो ये हमारे फॉन्ट है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट्स आपको लेफ्ट राइट सेट करना है, तो लाइक मैं अभी अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पे, आप इसको कॉपी कर सकते हो, नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप इन रोज और कॉलम को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मेरा सेंटर के लिए यूज होता है, ये सेंटर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। ये अप, आप अगर बहुत ज्यादा है तो आप अप के लिए यूज कर सकते हो, सेंटर। तो ये हमारे अलाइनमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारे फॉन्ट स्टाइल्स हो गए, ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया, ये मेरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मेरा बॉर्डर के लिए यूज होता है। ऑल बॉर्डर करोगे, जितना एरिया सेलेक्ट करोगे, लाइक मैं यहाँ से लेके अगर पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये ऑल बॉर्डर करूंगी तो मेरा सारा बॉर्डर बन जाएगा, ये टेबल बन जाएगी मेरी, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं।
जो आपको अभी फॉर्मेटिंग के अंदर यूज करनी है। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर भी मैं बता देती हूँ दोबारा। अगर मैं कोई बहुत बड़ा वर्ड लिख रही हूँ तो वो बाहर चला जाता है। इसके लिए मेरे पास क्या है, या तो मैं यहाँ से इस विड्थ को एडजस्ट करूँ, बट अगर मैं नहीं करना चाह रही तो मेरे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मैं इसको रैप कर सकती हूँ, तो ये एक ही इसके अंदर जो है वो रैप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है कि मैं दो तीन सेल्स को मर्ज करूँ। दो तीन सेल्स को मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करती हूँ सेलेक्ट करने के लिए, और मैं दो तीन इनको सेलेक्ट कर लूंगी और मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि ये एक हमारी डी से लेके जी तक ये मेरा मर्ज हो गया है और मेरा सारा डेटा जो है वो एक के अंदर आ गया। आप चाहो एक और मर्ज कर सकते हो। ठीक है, पूरा आ गया इसके अंदर। अब अगर मैं इसको बॉर्डर करके दिखाऊं तो देखो पूरा जो है वो मर्ज हो चुका है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्मेटिंग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे भी ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा, यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, करेंसी, नंबर, डेट, तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो वही आएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट सेल्स में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस कैटेगरी का आपका बनाना चाहते हो। जर्नल में ये होगा, जर्नल में आप कुछ भी टाइप करो, चाहे नंबर लिखो चाहे टेक्स्ट लिखो, वो उसको ले लेगा। अगर आपने नंबर सेलेक्ट कर दिया तो वो सिर्फ नंबर लेगा। करेंसी मतलब जो रुपीज में आप सेलेक्ट करते हो तो रुपीज लेगा। डेट लिख दिया तो आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो डेट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए जर्नल ही रखते हैं इनको। तो ये हमारा क्रिएटिंग में तो हो गया था, कैसे क्रिएट करना है। एडिटिंग में हमारे पास क्या क्या एडिटिंग है, आप अपनी वर्कशीट्स को मूव कर सकते हो, डेटा एंटर कर सकते हो। मूव कैसे करना है, ठीक है, ये डेटा एंटर करने के लिए। मूव कैसे करना है, इन शीट्स को आप कहीं पे भी आगे पीछे मूव कर सकते हो। लाइक शीट वन, अभी देखो शीट वन, शीट टू, शीट थ्री है, मैं शीट टू को पीछे ले आती हूँ। ठीक है, अब हो गया ना वन थ्री टू, इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं वो कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं और भी मूव और कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मूव और कॉपी। जो भी एक्सेल शीट ओपन होगी ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी मेरी सिर्फ यही ओपन है तो यही शो कर रहा है। आप किसी भी एक्सेल शीट के अंदर अपनी शीट को कॉपी कर मूव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी से आप इसी के अंदर आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डेटा एंटर कर सकते हो। फॉर्मूला बार है, वहां से आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आगे फॉर्मूलाज की भी बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ये एडिटिंग के लिए ऑप्शन है। तो आप नॉर्मल आपको बता रहा है कि आपने कुछ भी टाइप करा है तो आप उसको कैसे मूव कर सकते हो। तो मूव करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया ही था, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो कट पेस्ट भी होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कट करके आप पेस्ट करोगे तो वहां से कट पेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल आपकी टर्म्स है जो आपने पहले भी पढ़ी है। डिलीट कैसे करोगे, डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है, तेरा डिलीट। सेव फाइल कैसे सेव करनी है, क्लोज कैसे करनी है, तो आपकी नॉर्मल टर्म्स है। फाइल में जाके यहाँ पे आपके पास सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, ठीक है, एग्जिट, सेम जो वर्ड के अंदर थी वो सेम चीजें इसके अंदर आती है। तो एक एक अच्छे से कर लोगे तो बाकी सारे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट हो गया। कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिटिंग करना है, आप उसमें टाइप कर सकते हो, ओपन क्लोज कर सकते हो, वो आपकी सारी चीजें जो आपने वर्ड के अंदर क्रिएट एंड एडिटिंग पढ़ा था वो इसके अंदर है। फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग में भी मैं वैसे तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। ये सारी चीजें आपकी फॉर्मेटिंग में होंगी। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए इटैलिक फॉर्म में, अंडरलाइन के लिए। ठीक है, बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो, अभी बॉर्डर्स बताए थे, और ये इसमें डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसमें से चार पांच याद कर लेना, इजी है। लेफ्ट बॉर्डर में सिर्फ लेफ्ट लाइन डार्क होगी, टॉप बॉर्डर में सिर्फ टॉप, बॉटम में सिर्फ बॉटम, राइट में सिर्फ राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, ये मेरे को यहाँ से शो कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये सारे अलग अलग बॉर्डर्स हैं, तो इसमें से तीन चार पांच जो जितने आपको याद होते हैं वो याद कर लेना और उनको ड्रॉ कर लेना बॉर्डर के लिए। इजी है, कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं।
टॉप बॉटम में देखो, सिर्फ बॉटम वाली लाइन डार्क करनी है, बाकी सारी डॉटेड लाइन बनानी है। टॉप में सिर्फ टॉप, लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट साइड वाली लाइन डार्क है, राइट में सिर्फ राइट साइड वाली। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही बॉर्डर बनाएगा। जो आपकी सेल है ना, उसमें राइट है तो राइट होगा, नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं होगा, ऑल बॉर्डर होगा, सारे चारों तरफ बॉर्डर बनाएगा। आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड होगा। थिक बॉक्स बॉर्डर मतलब जो बाहर से होगा। फिर ये डबल बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये सारे हैं, इसमें से जितना याद हो, अब मैं सारा याद करने को नहीं कह रही, जितना याद हो वो ड्रॉ करने के लिए बना लेना बस। शेडिंग्स का यूज कर सकते हो, शेडिंग्स भी साथ में ही होता है आपके। यहाँ पे ये कलर्स, ये भी ऑलरेडी मैं वर्ड में बता चुकी हूँ। जो आप कलर नीचे देखो, जो सेल है वो येलो, ये वाली सेल जो है येलो हो गई है, रेड हो गई है। जो कलर सेलेक्ट करोगे वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, अगर आप मोर कलर्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलरिंग के लिए। ठीक है, ये बनाया हुआ है यहाँ पे। अलाइनमेंट्स के लिए अभी बताया, लेफ्ट राइट सारे ये तीन तरीके अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, इन अलाइनमेंट्स के नीचे वाले तो लेफ्ट, सेंटर और राइट है, और ये वाले थोड़ा सा एक ऊपर है, एक सेंटर में और एक नीचे है। तो ये ऐसे आप बना सकते हो। टेक्स्ट और नंबर को कैसे फॉर्मेटिंग करोगे, ये भी आपको मैंने अभी बताया है। दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ऊपर से जाके कर सकते हो चेंजेस, या आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाओगे तो आपकी यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ड्रॉ कर देना, और जितना इसमें से याद होता है, लाइक डेट्स आप याद कर सकते हो, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, जर्नल, नंबर, करेंसी। ठीक है, इसमें से 4 5 6 जितने याद होते हैं, टेक्स्ट विद इनके सिंबल, लाइक टाइम का वॉच बनी हुई है, डेट का कैलेंडर बना हुआ है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, ये हो गया क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग हो गया। लास्ट है सिर्फ मूविंग एंड कॉपिंग डेटा, बाकी कल करेंगे। मूविंग एंड कॉपिंग डेटा इसलिए करा दें क्योंकि जस्ट अभी आपको बताया था कि कैसे मूव करना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल पी मतलब बी, जो आपका नॉर्मल कट पेस्ट होता है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होते हैं कट कॉपी पेस्ट के, और नहीं तो आपके पास ये शॉर्टकट कीज होती हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ये भी अभी बताया था सेल को कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल आपका कट पेस्ट है सारा, और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब जो हमारे बच गया फंक्शंस वगैरह, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो फंक्शन ग्राफ्स ये कल करेंगे। उसके बाद मेरे को लगता है कल भी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन भी बता दूंगी, तो सेकंड यूनिट का भी रिवीजन खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ, जितना अभी तक कराया है। तुम्हारे लिए मैं दोबारा रिवीजन करा रही हूँ, दोबारा क्लास लगा रही हूँ, तो अपना जिसको दिक्कत है पढ़ लो, ऐसे सुनो के मत बैठे रहा करो। मुझे कोई शौक नहीं है अपना बार बार तुम्हें पढ़ाने की वही चीजें जो ऑलरेडी मैं 36 बार पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी मैं उनके लिए करा रही हूँ, तो प्लीज अटेंडेंस दे दो। अमन, अंशु, Yes, ma'am. ठीक है। अंशु, दिव्या, जितेंद्र, Yes, ma'am. नींदों में हो है, संदीप, Yes, ma'am. रोहन, शुभम, Yes, ma'am. समृत, Yes, ma'am. सोनम, Present, ma'am. सुनिधि, Present, ma'am. सुशांत, Present, ma'am. विक्रांत, Present, ma'am. ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक जितना हुआ है कर लोगे, पेपर क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं आगे जो बचा हुआ है। Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. ओके।